इसमें सैलरी रेंजेस क्या होता है, लाइक फ्रेशर्स का क्या सैलरी पैकेज होता है, एंड व्हाट अबाउट द सीनियर पोजीशंस एंड हाउ इज द पोजीशन हायरार्की? एक नॉर्मल डीएसए तो होना ही चाहिए। ओके, एक आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपने होनी चाहिए। तो व्हाट आर दोज स्किल्स एंड हाउ कैन समवन एक्वायर देम? So what career paths are available inside the blockchain technology? Smart contract is nothing but a bridge between the web app and the blockchain network. But my question is कि इनमें से freshers किस में अपीयर हो सकते हैं, किस में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में? जब बिटकॉइन 10 लाख से ऊपर फर्स्ट टाइम गया था तो इट वाज अ हाई। तो व्हाट विल बी योर सजेशन कि वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्या होगा टू कम इनटू दिस फील्ड? लोग कहते हैं ऐसा कि यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, बट फेक भी उतना करो जितना आप बचा सको। जब मतलब आपको याद होगा कि 2015-16 में जब बिटकॉइन अचानक से पंप किया था, तो ऑब्वियसली सबकी तरह मैंने भी माइनिंग शुरू की थी। मेरा भी लैपटॉप ख़राब हो गया था ऑलमोस्ट। हमें बेसिकली ये करना था कि हर 12 घंटे में जिस बंदे ने भी बेट लगाई है उसको सम अमाउंट हमें रिवॉर्ड देना था, चाहे वो बेट जीते ना जीते। कि आप और आपके कुछ दोस्त हैं, ओके, और सबके पास एक ऐसी नोटबुक है जो कि सबके पास सेम है, और आप उसमें कुछ भी लिखते हो तो वो मैजिकली हर दोस्त की नोटबुक में अपीयर हो जाएगा। और क्योंकि आप वहाँ पे पेन से लिख रहे हो इसलिए कुछ कभी डिलीट भी नहीं हो सकता। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी और आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट इज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड योर करियर इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड आपको नहीं पता कि ब्लॉकचेन में मार्केट कैसा है, सैलरीज कैसी होती हैं, या प्रॉपर रोड मैप कैसा होना चाहिए टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर, देन दिस पॉडकास्ट इज गोना बी फॉर यू। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, आर यू ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन योर जॉब सर्च जर्नी? क्योंकि लिंक्डइन में मुझे अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं कि दीदी पहले तो जॉब ओपनिंग्स नहीं निकल रही हैं, दूसरी चीज जॉब ओपनिंग्स निकलने के बाद इफ यू आर अप्लाइंग ऑल्सो रिक्रूटर्स आर नॉट रिवर्टिंग बैक, एंड तीसरी सबसे बुरी चीज कि आप मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग अ कॉल बैक। सो इसका एक अमेजिंग सोल्यूशन नेक्स्ट लेवल लेकर आया है। बिफोर आई टेल यू एनीथिंग एल्स अबाउट नेक्स्ट लेवल, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, तो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, एंड यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंपनीज एक्टिवली डेली हायरिंग कर रही हैं। एंड इफ यू थिंक अबाउट द पैकेज, तो सैलरी का जो पैकेज है दैट इज अप टू 45 lakhs। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करो, जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड साइन अप करो, एंड जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उनको फिल इन करके मेक अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। बस इतना ही करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। एंड लेट्स कंसिडर बाय एनी चांस तुमने किसी कंपनी में अप्लाई करना मिस कर दिया है, सो नेक्स्ट लेवल ही तुम्हारी प्रोफाइल को रिक्रूटर्स को रेकमेंड करेगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इफ यू गिव वीडियो इंटरव्यूज तो आपके जो हायरिंग के चांसेस हैं वो 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज नेक्स्ट लेवल इज AI पावर्ड। नाउ वंस यू गेट शॉर्टलिस्टेड, उसके बाद आप अपने रिक्रूटर से डायरेक्टली चैट कर सकते हो। एंड इसके अलावा बीच बीच में काफी सारे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन इट एंड बी द टॉप विनर एंड गेट अमेजिंग प्राइजेस। So what you have to do is just go to the link in the description and sign up to the Next Level app and make your job search journey super easy and get your dream job in the companies like Jio, Cred, etc. Now let's move ahead in the podcast. So let me welcome our guest for today, Shubham. Hi Shubham, a warm welcome to you on my channel. Can you briefly introduce yourself to my audience? Hi Shivangi, thank you for having me. Sure. So my name is Shubham Sharma. Basically I'm a blockchain developer currently working इन एंटायर सॉल्यूशंस इन मोहाली। तो अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो आई एम अ बीटेक CSE, उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर मास्टर्स, आई डिड माय एमटेक, और आफ्टर माय एमटेक आई जॉइन दिस कंपनी एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। सो करंटली आई एम वर्किंग एज अ Solidity प्लस React डेवलपर हियर। Great. So, Shubham, all of us hear about this blockchain technology here and there, sometimes in the newspapers, और कभी ऐसे कहीं ना कहीं दिख जाता है. But even I am not sure what this technology is all about. So, can you give it in simple terms that what is blockchain technology? Yeah, sure. In simple term, blockchain is nothing but a network of storing data. ठीक है? जैसे अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स की बात करूँ तो हम डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, SQL के डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, नॉन SQL डेटाबेसेस यूज़ करते हैं। तो उसमें इशू क्या था, वो सारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था जिसका सारा एक्सेस एक एडमिन के पास हमेशा रहता है। ओके, राइट। तो ब्लॉकचेन ने उस चीज़ को टैकल करने की ट्राई की है। ब्लॉकचेन में एक डिसेंट्रलाइज वे में डेटा को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि उस डेटा को चेंज कर सके या फिर एक मैनेज कर सके। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल टर्म में बताऊं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप और आपके कुछ दोस्त हैं। ओके,
और सबके पास Right. एक ऐसी नोटबुक है जो कि सबके पास सेम है, ओके। और आप उसमें कुछ ठीक है। भी लिखते हो तो वो मैजिकली हर दोस्त की नोटबुक में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आप वहाँ पे पेन से लिख रहे हो इसलिए कुछ कभी डिलीट भी नहीं हो सकता। तो जो भी एक पर्सन या एक नोड करेगा वो हर नोड में विजिबल होगा। ब्लॉकचेन कुछ इसी तरह से काम करती है। डेटा हर एक इंडिविजुअल के पास रहेगा, वो एक्सेस कहीं से भी हो सकता है और कभी डिलीट नहीं हो सकता। तो इट्स जस्ट अ नेटवर्क ऑफ स्टोरिंग डेटा इन सिंपल टर्म। Understood. So if I talk about current scenario, not a lot of videos are there on blockchain. Not a lot of people talk about blockchain development and blockchain technology and all of it. But आपने जब ये start किया, how did you develop interest in this field? ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पहले से था। जब मतलब आपको याद होगा कि 2015-16 में जब बिटकॉइन अचानक से पंप किया था, मतलब आई थिंक इन 2016 में जब बिटकॉइन 10 लाख से ऊपर फर्स्ट टाइम गया था तो इट वाज अ हाइप। उस समय काफ़ी हाइप हुई उस चीज़ की और एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन, हाउ इट इज़ माइंड, ये ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। तो उसके थ्रू मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली सबकी तरह मैंने भी माइनिंग शुरू की थी। मेरा भी लैपटॉप ख़राब हो गया था ऑलमोस्ट। और लेकिन उसके बाद जब मैं मास्टर्स में गया तो आई डिसाइडेड कि मुझे ये परस्यू करना है। आई वांट टू परस्यू दिस, आई वांट टू सी व्हाट ब्लॉकचेन इज एक्चुअली इज़। तो इसलिए मैंने मास्टर्स में भी अपनी जो थीसिस है वो ब्लॉकचेन के ऊपर की थी। और विद ग्रेस ऑफ गॉड जो जॉब भी मेरी ब्लॉकचेन में ही है इस समय। तो उसकी वजह से बिटकॉइन इज द मेन कल्प्रिट है, इफ आई कैन से। Amazing. लेकिन you got an opportunity to do masters. Not everyone is interested in doing masters. तो if someone who is not gonna pursue masters, and क्योंकि engineering में तो अभी a very few colleges have this technology जो blockchain पढ़ाते हो as a specific niche field या domain I can say. तो like what all other ways are there to come into this field apart from doing masters? Masters is not a mandate. वो मेरी चॉइस थी मास्टर्स करना। मास्टर्स कोई मैंडेट नहीं है। आप अगर एक बैचलर है, बीटेक की है आपने, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। रिसेंटली ब्लॉकचेन का हाइप डेवलप होने लगा है कॉलेजेस में और आई हैव सीन सम कॉलेज जो ब्लॉकचेन एज अ सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप वहाँ से अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं, वहाँ से आप टेक्नोलॉजी में घुस सकते हैं। लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन लर्न द लैंग्वेजेस और उस तरह से आप आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली डिग्री की ज़रूरत भी नहीं होती अब तो। आपको अगर सिर्फ स्किल्स चाहिए, या आपको स्किल्स चाहिए सिर्फ। मेरे साथ काम करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान दिया और आज वो मुझसे भी बेटर है गई, तो मुझसे बेटर ब्लॉकचेन डेवलपर बने हैं। तो यू जस्ट नीड द स्किल्स। डिग्रीज अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ के लिए। ये तो है, बट these skills what you're talking about, तो what are those skills and how can someone acquire them? देखो बेसिक स्किल्स तो हमेशा जो किसी भी डेवलपर के लिए ज़रूरी है। एक नॉर्मल DSA तो होना ही चाहिए, ओके। एक आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए, ओके। एक बार आप में वो है, आपको कोडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, आपको पता है फॉर लूप्स कैसे लगेंगे, इफ कंडीशंस कैसे लगेंगे। उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ब्लॉकचेन में आना है तो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली काम कैसे करती है, ब्लॉक्स क्या होता है, एल्गोरिदम्स कैसी यूज़ हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे काम करती हैं, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आप डेवलपमेंट में आ गए तो डेवलपमेंट में आने के बाद डेवलपमेंट इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट इफ़ यू थिंक अबाउट इट। क्योंकि आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ओके। आप इनपुट देते हैं, आउटपुट आता है, आपको नहीं पता वो कैसे चीज़ हो रही है। तो इसलिए आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो गए उसके बाद आप प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए हमारी लैंग्वेजेस थोड़ी अलग हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए एक सॉलिडिटी लैंग्वेज से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉलिडिटी आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में हेल्प करेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन द वेब ऐप एंड द ब्लॉकचेन नेटवर्क, ओके। तो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आप ये सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद तो वही है कि आपने फ्रंट एंड को भी जोड़ना है, आपने बैक एंड को भी जोड़ना है। तो रिएक्ट है, नोड है, पाइथन है, आप कुछ भी सीख लीजिए, वो एक पूरा सेटअप बन जाएगा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए। So it seems like that this is a very vast umbrella.
ये जो टेक्नोलॉजी है इट हैज़ अ वास्ट कवरेज आई कुड से. सो व्हाट करियर पाथ्स आर अवेलेबल इनसाइड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स अ वास्ट टेक्नोलॉजी. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जब एंड्रॉयड की मैं बात करूँ, ओके, तो कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो एंड्रॉयड बना रहे हैं, ओके, कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो एंड्रॉयड के लिए ऐप्स बना रहे हैं, और सिमिलरली कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं कि ऐप बनेगी कैसे. ठीक है, तो उसी तरह से ब्लॉकचेन में भी सेम है. ब्लॉकचेन डेवलपर एक ऐसा डेवलपर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स के लिए ऐप बनाएगा, ओके, और एक ब्लॉकचेन कोर डेवलपर ऐसा है जो ब्लॉकचेन कोर से बनाएगा, एक नई ब्लॉकचेन क्रिएट करेगा. ठीक है, और सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, आपके कंसल्टेंट्स हो सकते हैं. तो फील्ड्स तो बहुत वास्ट है, लेकिन ऑब्वियसली डेवलपर्स थोड़ा हाई पेइंग जॉब है, इसमें डेवलपर्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा. और अगर आप कोड डेवलपर हो तो आपकी डिमांड और थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि कोड डेवलपमेंट में आपको बिल्कुल बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए और बिल्कुल कोड नॉलेज होनी चाहिए ब्लॉकचेन की, क्योंकि आपको वो एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करने हैं. तो या कोड डेवलपर्स या So, like you told a lot of job profiles for which people can apply. But my question is कि इनमें से फ्रेशर्स किस में अपीयर हो सकते हैं, किस में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में? देखो, अगर आपको ब्लॉकचेन के बेसिक्स का आइडिया है और आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो आई विल रेकमेंड कि आप एक सॉलिडिटी डेवलपर से स्टार्ट करें, सॉलिडिटी सीखें, ब्लॉकचेन का समझें कि किस तरह से काम चलता है. एक बार अगर आपको वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अब किस में जाना है. मुझे एक्चुअली एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है जिसके लिए मुझे फ्रंट एंड या बैक एंड एप्लीकेशन भी सीखनी पड़ेंगी, या फिर आप जा सकते हैं कोड डेवलपमेंट के थ्रू कि अब मुझे ब्लॉकचेन का आइडिया है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने आते हैं, तो अब मैं ब्लॉकचेन बनाना सीख सकता हूँ. तो आप वो करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा करना है कि मुझे लेट्स से फाइनेंस का काफ़ी नॉलेज हो चुका है, मुझे एनएफटीज़ का काफ़ी नॉलेज हो चुका है, और शायद मुझे डेवलपमेंट में इतना मज़ा नहीं आता, तो आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, जो कि R&D में ज़्यादा फोकस होता है जिस चीज़ का. प्रोजेक्ट्स के आर्किटेक्चर बनाते हैं, और उस वे में आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म जो भी डेवलपर बनाएंगे, और मैनेजमेंट तो हमेशा रहती ही रहती है. तो R&D है, कोर है, आपका नॉर्मल डेवलपमेंट है, आप किसी में भी जा सकते हैं जो आपका मन करे एक टाइम के बाद. Okay, so like it's not like a closed field, it's an open field for everyone whosoever acquires the skill and relevant experience, I would say. So you just now took a term NFTs and DeFi, like decentralized finance and non-fungible tokens. So what is the difference between it? What does it mean? Okay. देखो, जब ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी बिटकॉइन से 2008-2009 में, जब फर्स्ट आपका वाइट पेपर आया था बिटकॉइन का, तो उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि कोई आदमी था जिसको करंट बैंकिंग सिस्टम पसंद नहीं था, ओके, वो चाहता था कि एक पीयर टू पीयर सिस्टम बने जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी काम ना करे, इसलिए उन्होंने बिटकॉइन बनाया. ठीक है, तो बिटकॉइन जब बना तो ऑब्वियसली शुरुआत ही एक फाइनेंस से हुई थी, उसकी फाइनेंशियल इशू से हुई थी. तो DeFi इज नथिंग बट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, अ फाइनेंस इन द डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म. ओके, तो DeFi में भी वही चीज़ होती है जो नॉर्मल फाइनेंस में होती है. यहाँ पे भी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको स्टेक किया जाता है, उस पर इंटरेस्ट कमाया जाता है. बस वो नॉर्मल फाइनेंस है इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे. ठीक है, तो इसमें आपके टोकन्स आ जाते हैं, इसमें आपके एक्सचेंजेस आ सकती हैं, इसमें आपके अगेन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं. और एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो फॉर एग्जांपल आपकी करेंसी है रुपीज़. ओके, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास भी 100 रुपये हैं, तो उन दोनों की वैल्यू सिमिलर है. मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरे 100 की एक्चुअली वैल्यू 50 रुपये है और आपके 100 की वैल्यू 200 रुपये, ऐसा नहीं है, वो दोनों इक्वल हैं बिल्कुल. और सिमिलरली 100 रुपये को मैं 10-10 रुपये करके भी आगे स्पेंड कर सकता हूँ. 10 रुपये की 10 नोट मेरे पास है, तो वो भी एक 100 रुपये ही बनता है. क्लियर? तो इसलिए ये ऐसे टोकन्स हैं जिनकी वैल्यू आपस में सेम है और जो कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं. ओके, इनको हम कहते हैं फंजिबल टोकन्स. ठीक है, और
फंजिबल टोकन्स आर यूज्ड इन DeFi प्लेटफॉर्म्स। जो सारा DeFi प्लेटफॉर्म सिस्टम है वो सारा इन फंजिबल टोकन्स पे चल रहा है। ओके इसके लिए हम ERC-20 टोकन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं और वो स्टैंडर्ड पूरी इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन्स पे यूज़ होता है। ओके नाम अलग है हर जगह पे, लेकिन स्टैंडर्ड वही रहता है। अब बात आती है कि ये तो हो गई करेंसीज की बात जो कि आपस में सेम हो सकती है, लेकिन कई एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी शायद सेम नहीं भी होंगे। हाँ जो सेम नहीं भी होंगे, जिनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। हाँ ऐसी करेंसीज हो सकती है, ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू शायद आपस में सेम ना हो। फॉर एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग और मेरी बनाई हुई पेंटिंग की वैल्यू सेम नहीं है। राइट तो वो चीज़ों को आप इन नॉर्मल टोकन स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास आते हैं NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स। और मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे कि उनकी वैल्यूएशन आपस में सिमिलर नहीं होगी और वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते। मोनालिसा की पेंटिंग को मैं काट के अलग अलग नहीं बेच सकता, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो चीज़ है आपकी NFTs। राइट एक पर्टिकुलर एक ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड थ्रू अनदर एसेट, तो ये NFTs हो गए आपके। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं कि दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, दोनों में और कोई चेंजेस आ सकते हैं, वो चलो फर्दर काम है, लेकिन बेसिक्स यही रहेंगे हमेशा। सो काफ़ी नीश और काफ़ी डीप फील्ड है, तो जिसको इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा इसमें, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड स्टिल लेफ्ट, राइट? But like having an interest and developing a career in it, like starting from the interest to developing a good career in this, it's a very different thing. So what would you suggest, like अगर मैं एक step by step road map की बात करूँ, someone who wants to come into this field and who has no idea कि how to start, what to do, what skills to learn, what resources to follow, what courses to follow, then how to apply for jobs, तो what will be your suggestion कि वो step by step guidance क्या होगा to come into this field? Okay. द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखें। वो ज़रूरी नहीं कि ब्लॉकचेन रिलेटेड हो, लेकिन कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि लेट्स से मैं जावास्क्रिप्ट से शुरू करता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी ओपन लैंग्वेज है, वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो जो बिल्कुल नया शुरू कर रहा है उसके लिए वो चीज़ें समझना ईजी है। लेकिन रादर अगर आप डायरेक्टली सॉलिडिटी पे आते हैं जो कि कंपेरेटिवली थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज है, अगर आप वहाँ स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें समझनी पड़ेगी इनिशियल डेज में, और शायद वो आपकी कोडिंग लॉजिकल बिल्डिंग को इतना बेटर ना करे। तो लर्न सम लैंग्वेज फर्स्ट, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, C++ हो, एनीथिंग जो आपका मन करे। थोड़ा DSA कर लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाएं। एक बार आपको इतना है कि हाँ मैं अब कोई भी सोल्यूशन निकाल सकता हूँ किसी भी प्रॉब्लम का, देन यू विल कम टू ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ओके, अगेन द मेन स्टेप इज ऑब्वियसली लर्निंग द बेसिक्स फर्स्ट। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद आप जाएंगे डेवलपमेंट में सॉलिडिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। सॉलिडिटी इज द मेन बेसिक लैंग्वेज जो आपकी यूज हो रही है। एक बार आपकी सॉलिडिटी ठीक हो गई, उसके बाद अब आप आएंगे टूल्स पे कि मुझे क्या टूल सीखने हैं। ओके, तो सॉलिडिटी के लिए अलग अलग टूल्स आ रहे हैं। हार्ड हैट टूल है, फाउंड्री है, कुछ टाइम पहले ट्रफल होता था, वो डिलीट अब खत्म हो गया है। और जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद आप रिएक्ट वगैरह की तरफ आ सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक फुल स्टैक डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं। अब बात आती है जॉब किस तरह से ली जाए। तो आई थिंक जो मैंने किया था, लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड द जॉब्स। वहाँ पे जाइए, अपना काम शोकेस कीजिए, कनेक्टिविटी कीजिए, लोगों से बात कीजिए, एक कम्युनिटी का पार्ट बनिए। मैं खुद रेडिट यूज़ कर रहा था, रेडिट पे मेरी कम्युनिटी जॉइंट है। मैं इथेरियम स्टैक एक्सचेंज पे काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। तो उससे आपको क्या होता है कि ना सिर्फ आप नए लोगों से मिलते हो, आपको नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, आप कुछ नया सीखते हो। मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो स्टैक एक्सचेंज से सीखा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने हैं वहाँ पे, और कई बार आपको नहीं पता था चीज़ों का, तो वहाँ से मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है। एक बार आपका काम शोकेस हो गया, आपने अपनी लेट्स से गिटहब रिपोजिटरीज लोगों को दिखा दी, कोई ना कोई तो इंटरेस्ट आएगा किसी ना किसी को। ऑब्वियसली फ्रेशर्स को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप में वो स्किल्स हैं, आप में वो करने की ज़ील है, तो जॉब पाना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं मेरे ख्याल से।
हर कोई जॉब देना ही चाहता है, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहता, बट यू हैव टू बी बेटर. Yeah, if you have the skills and if you are good at showcasing it, then you are definitely hireable. So you talked about solidity and practicing solidity, building a GitHub repo. So it's like what resources to follow to learn all of it and where to practice. तो अगर आप सॉलिडिटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई रेकमेंड अ कोर्स ऑन यूडेमी. स्टीफन ग्राइंडर एक ट्यूटर है, उनका इथीरियम डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है. मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है. जो मेरे जूनियर्स आए मैंने उनको वही रेकमेंड किया था. ऑब्वियसली थोड़ा आउटडेटेड है, लेकिन वो बेसिक समझाने में बहुत अच्छा कोर्स है. ठीक है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. वहाँ आप ब्लॉकचेन के बेसिक समझ जाएंगे, वहाँ आप सॉलिडिटी के समझ जाएंगे, टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं वो थोड़ा समझ जाएंगे. एक बार आप वहाँ से हो गए, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ईट द ब्लॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उनकी अच्छी वीडियोस हैं. डैप यूनिवर्सिटी की अच्छी वीडियोस हैं. कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे cryptozombies.com, वहाँ पे आप गेम के थ्रू सॉलिडिटी सीखते हैं. और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इथीरियम ने रिमिक्स नाम से एक आईडी बनाया है ऑनलाइन. वहाँ जाके आप रिमिक्स पे सॉलिडिटी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. वहाँ पे सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे. तो इनिशियली आप इतना कर लीजिए, बहुत है. उसके बाद तो ऑब्वियसली आप अपना कोड एडिटर लाएंगे, VS कोड पे करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, पर वो बात की बात है. इनिशियली सीखने के लिए ये चीज़ें बहुत हैं. ओके, कोई स्पेसिफिक बुक विच यू कैन रेकमेंड? अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे ब्लॉकचेन सीखना है तो मास्टरिंग ब्लॉकचेन करके एक बुक है, आई एम फॉरगेटिंग द राइटर, बट वो काफ़ी डेप्थ में जाके काफ़ी कोर ब्लॉकचेन नॉलेज आपको देगा कि किस तरह से हर एल्गोरिदम काम करती है. कंसेंसस एल्गोरिदम की बात कर लेंगे, और प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये बहुत सारी चीज़ें आती है और वो काफ़ी डेप्थ में इस चीज़ को बताएंगे. तो यू कैन रीड दैट. ठीक है, ठीक है. तो जैसे जो कोर डेवलपमेंट होता है फॉर, आई वुड से फॉर SDE रोल लेट्स से, तो द लेवल ऑफ कोडिंग इज रियली हाई. रीजन बीइंग दैट यू आर नॉट aware of the technology but you're just into development, right? So when talking about blockchain, तो इसमें the level of programming language, or I would say the level of coding क्या होनी चाहिए? क्योंकि if you deep dive into coding only, it's a vast thing and it takes a lot of time. On top of that you have to understand the technology also. So काफ़ी time लगता है. So what level of coding should be there to like come into this field? Good question. I would say कि you should have that problem solving ability and the zeal to learn something new. क्योंकि इथीरियम जैसी ब्लॉकचेन्स जो हैं वो रैपिडली ग्रो हो रही हैं ना. तो you have to be aware of all the standards which are coming and you have to be very good at it, very good at problem solving. क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, सॉलिडिटी एक रिस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज भी है. तो आपको अपना काम तो करना ही है, लेकिन आपको सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. जब मैं बात करूँ एक DeFi प्लेटफॉर्म की, बेसिकली आप लोगों के पैसे के साथ खेल रहे हैं. ओके, आप उनके पैसों को संभालने वाले सिस्टम्स बना रहे हैं. तो वहाँ पे आपको एक लेवल ऊपर रखना पड़ेगा. आप एक नॉर्मल कोड नहीं लिख रहे, आप एक बिल्कुल रोबस्ट सिक्योरिटी जिसमें बढ़िया लगी है ऐसा कोड लिखना चाह रहे हैं. तो ऑब्वियसली आपको एक लेवल ऊपर ही रहना पड़ेगा. एक बेसिक कोडर्स को हम भी DeFi प्लेटफॉर्म अभी नहीं देते बनाने को इतनी इजीली, क्योंकि वही पैसे का सवाल है. हम ऐसे नहीं किसी के साथ कुछ कर सकते. तो या थोड़ा बेटर कोडिंग कीजिए, थोड़ी ज़्यादा DSA सॉल्विंग कीजिए, और आई थिंक जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप समझेंगे किस तरह से सिक्योरिटीज़ लगानी है इस चीज़ में, किस चीज़ को मुझे रोकना है, किस चीज़ को जाने देना है. तो वो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आएगा. लेकिन हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, लर्न समथिंग बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लॉकचेन. नाइस. तो अभी मार्केट कैसा है फॉर द डेवलपर्स एंड द हायरिंग सिनेरियोस क्या है फॉर दिस टेक्नोलॉजी? आई थिंक इट्स वेरी गुड इफ आई से, बिकॉज आपकी ब्लॉकचेन नहीं, आपकी क्रिप्टो करेंसीज ऑब्वियसली स्टॉक की तरह है, कभी बढ़ती हैं कभी गिरती हैं. जब बढ़ती है तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ता है कि ओके लेट्स सी क्या है. जैसे आजकल बिटकॉइन 50,000 60,000 तक पहुंच रहा है, तो पीपल आर इंटरेस्टेड कि क्या है इस चीज़ में. जब वो इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिटीज़ बड़ी होंगी, और अगर कम्युनिटीज़ बड़ी होंगी, प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़ेंगे तो डेवलपर्स की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, डेवलपर्स और चाहिए.
तो ग्रोइंग फील्ड है, ऑब्वियसली आने वाले टाइम में कोशिश की जाएगी कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज की तरफ लाया जाए, और ब्लॉकचेन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी। तो इसलिए डेवलपमेंट की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी गुड टाइम, अभी आ जाइए। तो आने वाले कुछ टाइम में जब ये एक्चुअली ज़्यादा यूज़ पे आएगी तो आपकी नीड रहेगी एंड यू विल बी अवेलेबल, सो इट विल बी गुड फॉर यू एंड आई थिंक ब्लॉकचेन डेवलपर्स टू। ओके, मेरे को ये सवाल इसलिए आया बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो दैट टाइम देयर वाज नो रूल फॉर क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड ऑल ऑफ इट, बट देन सडनली इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड लाइक पोकिंग इट्स हेड इनटू इट। तो आई थिंक लास्ट ईयर की बात है ये। सो दैट टाइम वो बस था वो काफ़ी डाउन हो गया बिकॉज गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। हाउ इज़ द सिनेरियो राइट नाउ? अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, ओके, तो गवर्नमेंट का इस चीज़ को थोड़ा बैन करने का रीज़न भी काफ़ी वैलिड है कई हद तक, क्योंकि जैसे बात की जाए ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र करने की पैसे एक दूसरे को, तो वो रेगुलेटेड नहीं है, ओके। किसी को पता नहीं लगता कि किस ए पर्सन ने किस बी पर्सन को पैसे भेजे हैं, क्योंकि वो एनोनिमिटी है वहाँ पे, ठीक है। सही बात है ना। तो ऑब्वियसली इन वजह से काफ़ी इलीगल इश्यूज हो सकते हैं, जो कि उस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता, वो ऑब्वियसली है। तो मे भी थोड़ी रेगुलेशन की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट इसी वजह से मुझे लगता है जॉब मार्केट बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि देखो धीरे धीरे चीज़ें रेगुलेट भी होंगी। गवर्नमेंट को पता है इस टेक्नोलॉजी में फ़ायदा है, क्योंकि कई गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं इस समय। एक तरफ है कि गवर्नमेंट ने इसको ओवरऑल अडॉप्शन को मना किया है कि नहीं हम कर सकते, लेकिन अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे ब्लॉकचेन यूज़ की जा रही है। तो ऐसा भी नहीं कि उसे बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है, दे आर यूजिंग इट। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे रेगुलेशंस बढ़ेंगी, थोड़ा गवर्नमेंट भी समझेगी इस चीज़ को और थोड़ा बेटर फॉर्म में इसको अडॉप्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे और ज़्यादा काम किया जाएगा और डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो या इंटरेस्टिंग। आपने बोला प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली होते हैं, और आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद है क्या थ्रू आउट योर करियर जर्नी जो कि मतलब बहुत चैलेंजेस फेस करें उसमें और बहुत डिफिकल्टी हुई है उसको लाइक पूरा डिप्लॉयमेंट तक ले जाने में? हाँ, एक्चुअली होते हैं काफ़ी ऐसे। मेनली प्रोजेक्ट जो आते हैं वो डीफाई प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होते हैं। आपके टोकन्स हैं, उसको किस तरह से हम स्टेक करेंगे या फिर किस तरह से एक्सचेंजेस बनेंगी, उस तरह से रहते हैं। और इसके अलावा NFTs के प्रोजेक्ट्स काफ़ी आते हैं। रिसेंटली लोग NFTs में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, और करंट सिनेरियो की बात की जाए तो NFTs के थ्रू हम एसेट को टोकनाइज भी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऑब्वियसली वो थोड़े प्रोजेक्ट्स भी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स यूजुअली यही होते हैं, डीफाई, NFTs होंगे आपके, इनका मिक्सचर हो सकता है, और कोई स्टैंडर्ड आया उसके थ्रू हम कुछ कर सकते हैं। और अपनी बात करूं तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था बेसिकली, जैसे आपके स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होते हैं कि आपने बेसिकली प्रिडिक्ट करना है कि किसी करेंसी का प्राइस लेट्स से नेक्स्ट 24 आवर्स में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, आप उस पर थोड़ा एक बेट लगाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट था, तो उसमें हमें बेसिकली रिवॉर्ड्स देने थे लोगों को। हमें बेसिकली ये करना था कि हर 12 घंटे में जिस बंदे ने भी बेट लगाई है उसको सम अमाउंट हमने रिवॉर्ड देना था, चाहे वो बेट जीते ना जीते। तो एक बात है ब्लॉकचेन पे कि ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको गैस फीस प्रोवाइड करनी पड़ती है, कोई थोड़ा अमाउंट देना पड़ता है, ओके। और अगर मैं कहूँ कि मेरे प्रोजेक्ट पे 1000 लोग आए हैं, उन्होंने बेट लगाई है, तो 1000 लोगों को वो रिवॉर्ड देना वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। हाँ, राइट है ना। हाँ, तो उस चीज़ को सॉल्व करने में थोड़ा हमें दिक्कतें आई थी, 1-2 हफ्ते लगे थे हमें कि हम कैसे इस चीज़ को गैस एफिशिएंट बनाएं और सबको अपने रिवॉर्ड्स भी बनते रहें। तो ऐसे इश्यूज आते हैं कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली सॉलिडिटी थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है, तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब क्लाइंट भी ज़्यादा पैसे नहीं देगा ट्रांजैक्शन के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हार्डली रिमेंबर, और मे बी थोड़ी अवेयरनेस कम है about the companies that work on this technology. Can you give me a list of some companies that do hire for blockchain technology? Sure. First of all, जो मेरी अपनी कंपनी है Entire Solutions in मोहाली, हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो वी हायर ऑब्वियसली। इसके अलावा आई थिंक Polygon is one of the major companies in the world basically, जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करती हैं।
उनका वैसे काम मोस्टली कोर पे है, लेकिन दे डू ऑल ऑफ दैट। पॉलीगन के अलावा यू हैव कॉइनबेस, यू हैव CoinDCX, यू हैव CoinDCX। ये भी धीरे धीरे DeFi प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं सर्विस बेस की बात करूं तो मोबाइलाइट है, जीव है, ऐसे ही काफ़ी कंपनीज हैं और काफ़ी स्टार्टअप्स हैं बेसिकली जिस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी NFT बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी DeFi बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये तो बात है कि कंपेरेटिवली स्टार्टअप्स ज़्यादा काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बिग कंपनीज, बट आई थिंक धीरे धीरे बिग कंपनीज भी इसमें आ रहे हैं। आई थिंक Deloitte इज ऑल्सो वर्किंग इन ब्लॉकचेन, आई थिंक हेल्थ केयर और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर आई एम प्रीटी श्योर कि धीरे धीरे हर कंपनी भी इस चीज़ को अडॉप्ट करेगी। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। Yeah, fintechs though definitely will move towards it. Other companies might show interest in specific areas where they can have some projects related to blockchain. So nice. So but we talked about LinkedIn, that is one platform where people can search for job opportunities for this role. But then other than LinkedIn, what other process, what other job search process should be there, or the platforms should be there to come into this field? प्लेटफॉर्म कोई स्पेसिफिक नहीं है इसका। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इज़ लाइक एनी अदर डेवलपमेंट, टू बी ऑनेस्ट। उसके भी पोस्टिंग वहीं आएंगी, नौकरी वगैरह पे ही आएंगी, लिंक्डइन पे ही आएंगी। बट पर्सनली लिंक्डइन हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर मी। इस पे मेरे मोस्टली इंटरव्यूज लिंक्डइन के थ्रू ही हुए थे, और बाकी भी मैंने नौकरी वगैरह पे ट्राई किया था, बट ऑब्वियसली लिंक्डइन हैज़ बीन द बेस्ट। इसके अलावा तो अगर आप पर्सनली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आई रिकमेंड समथिंग इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ द लिसनर्स। अगर आप कॉलेजेस में हैं तो प्लीज़ जॉइन द हैकेथॉन्स। दे आर वेरी फन, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर। मैं रिसेंटली दिसंबर में आई वॉज इन बेंगलोर फॉर ईथ इंडिया हैकेथॉन, तो देयर वर लाइक 2000 पीपल ओवर देयर, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर वहाँ पे, और बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत कंपनीज आती हैं जो कि अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हों तो लोगों को वहाँ से हायर भी कर लेते हैं। So you just need to have some skills and you need to build some projects over there, and अगर आप lucky है तो maybe you'll get a job with a good company over there. So please join hackathons as much as you can. It's very fun. Hackathons के साथ अच्छी चीज़ ये है कि even if you are not in the top 10, top 15 list also, and you have performed well, so you get that visibility, and there is a chance that the recruiters, you might get a chance to get interviewed. So that is the best part. And college के साथ parallelly, if you are thinking to come into this field, if you are listening to this podcast and you have developed interest, so if you are in your first year or second year, so parallelly start reading about it, and जैसे जैसे you'll know about it, आपका interest और बढ़ेगा, and you'll explore possibilities, ways, resources, everything on your own only, and एक right time पर you can apply for the jobs. So that's one thing. Other than that, let's talk about the resume part. कि what skills are majorly looked by the recruiters? देखो, अगर पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मुझे इंटरव्यूज आते हैं, फर्स्ट थिंग आई सी इज एटलीस्ट बी ऑनेस्ट इन योर रिज्यूमे। ओके, ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मेन थिंग, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि इफ यू आर राइटिंग, पीपल राइट सो मच, अगर आप लिख रहे हैं कि इफ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, देन एटलीस्ट एक्ट लाइक वन, क्योंकि इंटरव्यूअर को एक सेकंड में पता चल जाएगा कि यू डोंट नो एनीथिंग। ओके, अगर आप कह रहे हो कि आप एक नोड डेवलपर हो, आप एक रिएक्ट डेवलपर हो, देन यू शुड बी गुड एट जावास्क्रिप्ट, यू शुड बी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोग कहते हैं ऐसा कि यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, बट फेक भी उतना करो जितना आप बचा सको। You cannot fake everything. As much as you can make it. Yeah. क्योंकि इंटरव्यूअर भांप लेगा, वो एक क्वेश्चन में भांप लेगा कि यू डोंट नो एनीथिंग। तो रिज्यूमे में बी ऑनेस्ट, शो योर स्किल्स, शो योर प्रोजेक्ट्स विच यू हैव डन, और इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, टू योर रिज्यूमे, तो आई एम श्योर आप क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली कर लोगे। ठीक है, तो दैट्स माय ओनली एडवाइस टू एवरीवन आउट देयर, प्लीज बी ऑनेस्ट इन योर रिज्यूमे, डोंट फेक एनीथिंग लाइक दिस। क्योंकि मेरे पास इंटरव्यूज आते हैं एंड आई टेक इंटरव्यूज, समवन सेड कि आई एम 2 years एक्सपीरियंस होल्डर इन नोड एंड रिएक्ट, एंड जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, ही वाज नॉट दैट गुड, सो दैट्स नॉट फाइन, प्लीज डोंट डू दैट।
तो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया। आपको सर्च एल्गोरिथम्स नहीं पता तो मैं कैसे मान लूँ आपने 2 साल नोट किए हैं? मैं उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। Yeah. और लेकिन एक डायलेमा ये है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है एटलीस्ट उसके पास कुछ तो है बोलने को। आई तो फील पिटी अबाउट फ्रेशर्स, लाइक मैं देखती हूँ, मतलब नॉट, I don't have a much experience, but yeah, 3 years of industry experience I also have. And sometimes people send me their resume कि दीदी आप ये resume review कर दो please. It's like that. And I see a fresher का resume with so many skills, and I get surprised कि कैसे आ सकता है इतना सब कुछ। और फिर ये बात कहूँ कैसे कि इंटरव्यूअर देखेगा ना तो वो ये समझ जाएगा कि यू आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। सो मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि तुम 3 स्किल्स लिखो, 4 स्किल्स लिखो, 2 स्किल्स लिखो, बट यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन इट। कि तुमको उसके इन एंड अराउंड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, दैट्स या क्योंकि इंटरव्यू में कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर्स के लिए आई से कि ऑब्वियसली एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास उतनी अभी स्किल्स नहीं है, आपके पास उतने एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल तो रहता है। मुझे खुद 2 महीने लगे थे जॉब लैंड करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप एक ट्रस्ट बना दे सामने वाले के माइंड में कि हाँ मैं इतना काबिल हूँ कि आई कैन लर्न सो मेनी थिंग्स इन वेरी लेस टाइम, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड की, तो जो नेपो किड्स होते हैं और जो आउटसाइडर्स होते हैं 3 फिल्मों बाद वो सेम पोजीशन पे होते हैं। 3 फिल्मों तक अगर आपने दोनों कैलिबर नहीं दिखाया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही बात है कि अपना अच्छे से शोकेस कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपनी में घुसना ज़रूरी है। एक बार फील्ड में आप एंटर कर गए, चाहे आपको पैसे मिले ना मिले, स्टार्टिंग में फ्री भी काम करना पड़ जाता है, कम पैसों के लिए भी काम करना पड़ जाता है, लेकिन ज़रूरी होता है काम करना। 6 महीने की इंटर्नशिप मिल रही है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने ही है ना, 7वें महीने तो मिल जाएगी सैलरी। हमने भी 6 महीने कम पैसों पे ही काम किया था क्योंकि आना ज़रूरी था। और पर उन्हीं 6 महीने की वजह से आज इस पोजीशन पे हैं कि लीड भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं, क्लाइंट कॉल्स भी देख रहे हैं और हर चीज़ संभाल रहे हैं। वो चीज़ ज़रूरी होती है। आपको डायरेक्टली कोई 1 लाख का पैकेज नहीं देने वाला, इट्स नॉट वेरी लाइकली। तो एटलीस्ट बी गुड इनफ टू एंटर द फील्ड, दैट्स इट। पैसों से याद आया, वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट द सैलरी रेंजेस। तो इसमें सैलरी रेंजेस क्या होता है, लाइक फ्रेशर्स का क्या सैलरी पैकेज होता है, एंड व्हाट अबाउट द सीनियर पोजीशंस, एंड हाउ इज द पोजीशन हायरार्की? ऑब्वियसली जब आप इंटर्नशिप से शुरू करेंगे तो कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट है कि वो कितना आपको इंटर्नशिप पे देने वाली है। बट एक बेसिक जो फ्रेशर है उसकी सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 3 to 8 lakhs per year, okay, depending on your caliber also and also the company. उसके बाद जैसे जैसे आप 1-2 साल एक्सपीरियंस ले लोगे, आप और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होंगे, तो सैलरी रेंजेस थोड़ी 15 लाख 20 लाख भी पहुंच सकती है, डिपेंडिंग ऑन यू। मतलब 10 to 15 इज एवरेज आई थिंक। उसके बाद जैसे जैसे आप और सीनियरिटी पोजीशन पे आएंगे, आप एक आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए काबिल हो जाएंगे, आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स होंगे, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, ऑन द कंपनी, वो भी 20 to 30 भी कोई ज़्यादा नहीं है, उससे भी ज़्यादा आप जा सकते हैं। जब आप एक इवॉल्विंग फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो चीज़ें बढ़नी ही हैं और आपके पास टाइम भी है उस चीज़ को सीखने का, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल जावा डेवलपर की बात करूँ तो जावा बहुत टाइम से चली आ रही है, आप कितना सीख लोगे जो शायद दूसरे बंदे को नहीं पता है। लेकिन अगर आप ऐसी फील्ड में है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है तो यू हैव टाइम टू लर्न थिंग्स। और अगर आपने जल्दी चीज़ें सीख ली तो आप बेटर हो बाकी लोगों से, तो यू कैन बी बेटर, यू कैन अर्न मोर देन देम। सो कॉन्स्टेंटली बी अपडेटेड एंड आई थिंक सैलरीज तो फिर एक नंबर है, आपको कितना भी जा सकता है। Yeah, the better you are, the better you get. Exactly. So it works that way. Talking about the interviews, so how is the interview process? What are the rounds that happen in the interview? What type of questions get asked, especially for freshers? For fresher basically ज़्यादा expectations होती नहीं है। मतलब कई बार तो ये होता है कि हमें पता होता है कि शायद ब्लॉकचेन का भी इतना नॉलेज नहीं है। उस समय वी शिफ्ट टू कि एक फ्रेशर कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेके आएगा हमारे पास। हम यूजुअली हम उनसे डीएसए क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उनसे नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल कोई जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके दिखाओ, डू दिस डू दैट।
हम ब्लॉकचेन में थोड़ा थ्योरेटिकल चले जाएंगे, बट वी वोंट गो बियॉन्ड दैट, वी वोंट गो फॉर एनी सॉलिडिटी लैंग्वेज क्वेश्चंस या एनीथिंग एल्स. बट या अगर आप एक फ्रेशर हैं तो एटलीस्ट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दैट्स इनफ टू एंटर द फील्ड. बाकी तो आपने सीखना ही है 6 महीने. सो नॉर्मल अपना जैसा एसडी रोल के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं, इट इज़ गोना बी द सेम. पैरेलली ये ध्यान रखो दैट यू आर अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उसका तुम्हें बेसिक आइडिया हो कि यू कैन एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर. बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सच स्पेसिफिक नीश फील्ड्स, तो एटलीस्ट उस फील्ड के बारे में तुम्हें थियोरी तो पता होनी चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन यू लर्न एज यू enter into the industry, but if you're claiming that you are knowing and you are interested in it, then you should actually know at least bits and pieces of it. बाकी तो I have seen interviews जहाँ पे कभी कभी क्या होता है, you show that enthusiasm and you try to, I'll tell you my experience. तो I was getting interviewed in a networking company, and that time I was in my 7th semester and मेरा networking subject was just started. तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जस्ट मेरा स्टार्ट हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं था अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. तो मैं ना रटे हुए आंसर्स देने की कोशिश कर रही थी, रटे हुए, बिकॉज दे आस्क्ड मी टर्म्स एंड मैं डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रही थी. सो दे न्यू कि मुझे थोड़ा बहुत पता है. तो द इंटरव्यूअर ओनली करेक्टेड मी एंड उन्होंने मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू अप्लाई फॉर सम न्यू टेक्नोलॉजी. इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड्स दैट तुम्हें इंटरेस्ट था, यू रेड अबाउट इट, यू ट्राइड टू अंडरस्टैंड बट यू कुडंट अंडरस्टैंड. Yeah, exactly. That means you are interested and you can learn. So वो show करना that you have the enthusiasm to learn, and if you given an opportunity you will learn. So that is a very big thing. We want you to pass. सही बात है. We want you to pass. और हम जैसे मैं इंटरव्यू कभी लेता हूँ तो I don't expect कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ everyone will be able to solve that question. मुझे पता है शायद ना भी हो पाए, मुझे भी टाइम लगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. But the main thing उस समय आती है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो. How close are you to the solution? अगर आप वही चीज़ें कर रहे हो बार बार और उसी चीज़ को आप ठीक से जैसे कोई प्रिंट भी नहीं करवा पा रहे कोई चीज़, तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी वीक है. ठीक है. अगर अगर आप थोड़ा भी नज़दीक हो क्वेश्चन के आंसर के, तो इट्स फाइन फॉर अस. बाकी चीज़ हम सिखा देंगे, बट आप में अगर वो वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हमारे को, तो थोड़ा मुश्किल है उस चीज़ का. और प्रोग्रामिंग में उसी को आना चाहिए जिसको एक्चुअली इंटरेस्ट है. आई थिंक लोग पैसों के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आई रिमेम्बर हमारे कॉलेज में जब हमारा कॉलेज थोड़ा फेमस हो गया था कि प्लेसमेंट्स अच्छी हो रही है यहाँ से, तो सीएसई की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पे एडमिशंस स्ट्रेंथ. तो समवन आस्क्ड अ फ्रेशर कि आप सीएसई में क्यों हो. ही सेड प्लेसमेंट्स अच्छी हैं. दैट वाज हिज रीजन, प्लेसमेंट्स अच्छी हैं. तो डोंट डू दैट. ठीक है, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू विल नेवर बी अ गुड डेवलपर. तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा. और इट्स फाइन, सबको प्रोग्रामिंग नहीं आए तो इट्स फाइन यार. यू कैन लर्न एनीथिंग एल्स. बहुत चीज़ें हैं दुनिया में. आज के टाइम पे पैसा कमाना इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स एवर इफ यू नो व्हाट टू डू. जो आपने बात बोली शुभम सीम्स वेरी सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब समवन वो हमारा कैसा आदत होता है कि वी फॉलो द ट्रेंड, हम भीड़ फॉलो करते हैं. सबको सॉफ्टवेयर में जॉब, सबकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब लग रही है, अरे ठीक है, अरे पैकेज 50 लाख होता है, 45 लाख होता है, अरे पढ़ लेते हैं. एंड घुस तो जाओ किसी तरह. चलो मैंने मान लिया कि तुमने किसी तरह एंट्री ले ली, बट वो सस्टेन करना इन द आईटी इंडस्ट्री, और दैट नॉट ओनली आईटी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, टू सस्टेन इफ़ यू डोंट हैव पैशन एंड इंटरेस्ट टू डू इट, इट्स वेरी अनलाइकली कि तुम उसमें एक्चुअल सक्सेस लैडर्स को क्रॉस कर पाओगे. बिकॉज चैलेंजेस तब नहीं होते व्हेन यू आर अ फ्रेशर. चैलेंजेस तब स्टार्ट होते हैं व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री एंड नाउ यू हैव टू प्रूव एवरी डे दैट यू डिजर्व दिस प्लेस. स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में तो इट हैपन्स. I'll bring an end to the podcast and would like you to give some advice to the freshers who are preparing to come into the blockchain technology. And what is that missing factor which has to be inculcated inside so that they can easily come into the field? The first of all, I think thank you so much Shivangi for having me. It was very fun today. और obviously थोड़ा ज़्यादा philosophical हो गया, but maybe next time we'll do one more. और if I talk about freshers, please learn as much as you can. DSA सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो. ब्लॉकचेन में आने से पहले you have to be a good developer at least, कि आपको चीज़ों का आइडिया है. एक बार आप आ गए तो चीज़ें बहुत है सीखने को.
स्टेप बाय स्टेप चलोगे सब हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल बी फाइन। हमें भी 2 साल लगे हैं, आपको 2 साल 1 साल लग जाएगा बट यू विल बी फाइन। और ब्लॉकचेन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इवॉल्विंग फील्ड है और होपफुली आगे जाके एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो हमें डेवलपर्स की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ कम इन, इट विल बी फन। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और नहीं समझ आ रहा किधर अप्लाई करना है, आई विल प्रोवाइड हिज लिंक्डइन, गो पोक हिम, आस्क हिम, don't write full stack developer please. I'll reject your resume right away. Yeah. Nice, Shubham. It was amazing to have this interaction with you, this discussion with you, and I'm very happy that you came on my channel and we did such a lot of informative podcast for students, and I'm sure it is going to be really helpful for them. And yeah, thanks once again. Thank you Shivangi, thank you for having me. It was so fun. I hope we do it again and let's see. Thank you so much. Definitely. If the audience wants, तो अगर आप इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर रोड मैप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानना है, डू कमेंट मी। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो डालूँ। तो बाकी और ऐसे रोड मैप्स के लिए और पॉडकास्ट के लिए यू कैन क्लिक ओवर हियर। एंड या डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप एंड साइन अप, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।